दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि हमें स्टेनोग्राफी सीखने में कितना समय लगेगा, 80 to 100 वर्ड पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मैं आज आपके सामने एक सच्चाई लेके आया हूं जिसको कोई भी टीचर बिल्कुल ऑनेस्टली नहीं बताएगा। कोई आपको बोलेगा 3 महीने में सीख जाओगे, कोई कहेगा 6 महीने में सीख जाओगे, लेकिन मैं आपको रियल ट्रूथ बताने जा रहा हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आप स्टेनोग्राफी कितने दिनों में सीख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता है कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ स्टेनोग्राफी जो है वो एक स्किल है जिसमें आप शॉर्ट हैंड सिंबल के माध्यम से आप स्पीड में लिखना सीखते हैं। क्या सीखते हो? स्पीड में लिखना सीखते हो। अगर आप सिंपल इंग्लिश में लिखते हो तो क्या होता है, अगर आप नॉर्मल राइटिंग लिखते हो तो आपकी जो स्पीड होती है वो होती है 20 to 30 वर्ड पर मिनट। कौन सी होती है? 20 to 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन आप स्टेनो में 80 से 120, 140, 160 वर्ड पर मिनट तक भी स्पीड लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करें 120 वर्ड पर मिनट स्पीड। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, सीखने में डिफिकल्टी आ रही है, आपको बहुत बोरिंग लगेगा, स्टेनोग्राफी आपको बहुत बोरिंग लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 महीने कंप्लीट करते हैं तो आप सीख जाएंगे क्या? अल्फाबेट, आउटलाइन सीख जाएंगे, वोवल सीख जाएंगे, बेसिक वर्ड्स बनाना सीखेंगे, स्मॉल सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। और जो स्टार्टिंग में आपकी जो स्पीड होगी, स्टेनो लिखने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 20 to 30 वर्ड पर मिनट होगी। लेकिन बच्चा समझता है कि मेरे को तो ये आ ही नहीं रही है, मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, 1 से 2 महीने में स्पीड नहीं बढ़ती, स्पीड बढ़ेगी आगे। वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि स्पीड कितने महीने में बढ़ेगी और आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। दोस्तों, 3 से 5 महीने के बाद रियल गेम स्टार्ट होगा जिसमें आप सीखेंगे फेसियोग्राफी, डिक्टेशन लेना और ज्वाइनिंग सीखेंगे। और अब आपकी स्पीड होगी कम से कम 50 to 60 वर्ड पर मिनट। जब आप लगातार 5 से 6 महीने लगातार आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आप स्पीड की प्रैक्टिस करते रहोगे तो अब 6 से 9 महीने में आप एक अच्छी स्पीड लिखने लगेंगे जिसमें की स्पीड होगी 80 to 100 वर्ड पर मिनट। और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और आप ट्रांसक्रिप्शन अगर आप रोज डिक्टेशन लेते हैं, रोज टाइप करते हैं, तो मैं आपको सर्च के साथ बता सकता हूँ कि आपकी जो स्पीड होगी 80 to 100 वर्ड पर मिनट होगी ही होगी। बस इसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है, बिना छुट्टी किए प्रैक्टिस करनी है और मन में पॉजिटिव रहना है। और लगातार 6 से 8 महीने आपको स्टेनो करनी ही होगी, तब जाके आपकी वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी, वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी। अदरवाइज आप भूल जाओ कि आप स्टेनोग्राफर बन सकते हो और स्टेनो में जॉब लग सकते हो। तो आपको अब करना क्या होगा? हमें करना क्या होगा जिससे कि हमारी स्पीड 80 to 120 वर्ड पर मिनट बन जाए? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको रोज एक डिक्टेशन लेनी है, कम से कम एक डिक्टेशन तो आपको रोज लेनी है और उस डिक्टेशन को कम से कम 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। जो भी डिक्टेशन आप लेने वाले हो सीन में, उसको आपने 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना है और रीडिंग करनी है शॉर्ट हैंड, उसको ट्रांसक्राइब करना है, शॉर्ट हैंड को आपने डिक्टेशन लेने के बाद टाइप करना है। और सबसे पहली बात और आखिरी बात, आपको एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? डेली प्रैक्टिस इक्वल टू सक्सेस। क्या याद रखना है आपको? एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको? डेली प्रैक्टिस इक्वल टू सक्सेस। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 6 से 8 महीने के अंदर 80 वर्ड पर मिनट आराम से लिखने लगेंगे और आप एसएससी का या कोई भी स्टेनोग्राफर एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बच्चे स्टेनोग्राफी में सक्सेस नहीं हो पाते। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो क्या है? डेली प्रैक्टिस नहीं करते। क्या नहीं करते? डेली प्रैक्टिस नहीं करते। डिक्टेशन देने से डरते हैं। जब टीचर उनको कहता है कि जब वो बिगिनर होते हैं, टीचर उनको कहता है रोज डिक्टेशन दो, तो डिक्टेशन नहीं देते। वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिक्टेशन देने से बचते, कतराते। वो आपकी स्पीड को कम कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको ये गलती नहीं करनी है। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब कर देते हैं। बच्चा कहता है मेरे को स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी खराब हो जाती है। अगर एक्यूरेसी खराब होगी, जब आप उसको टाइप करोगे तो आप उसको टाइप ही नहीं कर पाओगे। इसलिए एक्यूरेसी भी मेंटेन करके साथ साथ चलनी है। अगला आपको क्या करना है? नोट्स रिवाइज करने। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म फेसियोग्राफी आपने सीखी है, वीकली उसको क्या करो? रिवाइज करते रहो, ताकि वो माइंड में उसकी इमेज बनती जाए और उसको आप आसानी से लिख पाओ। कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर मान लो बच्चा क्या करता है, 1 हफ्ते करता है, 2 दिन गांव चले जाता है, फिर 3 महीने करता है, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ने लगती है, फिर दोबारा वो गांव चले जाता है, इधर चले जाता है, शादी में चले जाता है, छुट्टी करता है, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। वो आपको क्या कर रही है? आपको पीछे धकेल रही है और आपको एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनने से रोक रही है। अगर आप एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कब तक? जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, चाहे उसमें 1 साल लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे। पर अब मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देना चाहता हूं। आपको क्या करना है? अगर आप ऑनेस्टली 6 से 9 महीने लगातार डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या होगा? आपकी 80 to 100 वर्ड पर मिनट स्पीड आसानी से आ जाएगी। बस आपको एक चीज करनी है। क्या करनी है?
बस आपको कंसिस्टेंट रखना है, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, तो आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैं आपको कहता हूं अगर आपने डेली प्रैक्टिस की तो आपको 80 to 100 वर्ड पर मिनट लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हो, उसमें आपको जॉब लगना चाहते हो, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम डे बाय डे स्टेनो बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियो अपलोड करने वाले हैं और आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी कराएंगे डिक्टेशन की, और बेसिक क्लास भी देंगे जिसमें हम डिक्टेशन, बेसिक क्लास और स्पीड की प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर आप फरीदाबाद से बिलोंग करते हो या फिर बाहर से भी बिलोंग करते हो, तो आपको अगर ऑनलाइन क्लास लेनी तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। बहुत कम फीस पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन क्लास। रिटर्न की तैयारी करनी है वो भी हमको लोग कराते हैं बहुत कम फीस में। और अगर आप फरीदाबाद से बिलोंग करते हो तो आपको जरूर 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 विजिट करना चाहिए स्किल एकेडमी में। हमारा एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस एड्रेस पे आइए। आपको लोकेशन चाहिए मंगवानी है तो आप स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको लोकेशन भेजी जाएगी। आप एक बार जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ आएगा कि अगर आपको सक्सेस मिलनी है तो सक्सेस आपको यहीं से ही मिलेगी और कहीं से आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। कहां से, एक बार दोबारा याद करा रहा हूं, एसएससी स्किल एकेडमी। कहां से मिलेगी सक्सेस आपको? एसएससी स्किल एकेडमी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।